ये लो अपने 6,000 रुपए। आज से मेरी बेटी आपके ऑफिस में काम नहीं करेगी। अरे क्या हालत कर दी है मेरी बेटी की, दिन रात काम करवा करवा के कैसी हालत कर दी है। देखो कितनी पतली दुबली हो गई है। ना तो ढंग से काम करने के लिए टाइम देते हो, ना इसको खाने के लिए टाइम देते हो। माँ रहने दो ना, मत बोल। तू चुप कर। एक सेकंड, क्या ड्रामा चल रहा है? ऑफिस है सर्कस है, क्या हुआ है? वाह साहब, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। सब जानते हो आप लोग, सब आप दोनों की मिली भगत है। अरे मेरी बेटी कोई मशीन नहीं है साहब, दिन रात यहाँ खटती है, काम करती है। और पैसे कितने देते हो? रत्ती भर। इस रत्ती भर में क्या हो जाएगा? हमको किराया भरना होता है, बिजली का बिल देना होता है, राशन मंगाना होता है, अरे हम लोग को खाना पीना खाना होता है। कहाँ से लाएंगे हम पैसे? दिन रात मेरी बेटी मेहनत करती है और ये इतने से पैसे लेके घर जाती है। इंसान क्या बचाएगा, क्या खाएगा? आंटी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। अजिता क्या बोल रहे हैं लोग? I don't know, they are lying for no reason। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपने हाथों से इनको सैलरी दी थी। और मैडम ज्यादा अंग्रेजी मत बोलिए। अंग्रेजी बोल के ना आप बहुत पढ़ी लिखी नहीं लग रही हैं। ये जो आप हरकत करती है ना मेरी बेटी से दिन रात काम करवा के, इससे आप बहुत बड़ी नहीं हो जाएंगी। हम सब जानते हैं आप जैसे लोगों को, आप दोनों की मिली भगत है। मेरी बेटी को ना पूरा मजदूर बना के रख दिया है। दिन भर ऑफिस में रहती है, अरे खाती है तब ऑफिस के बारे में सोचती है, सोती नहीं है ये लड़की। पूरा पूरा रात खाली यही चिंता रहता है कि हमको रात में भी ड्यूटी करनी है, हमको दिन में भी ड्यूटी करनी है। दोनों टाइम ड्यूटी करवाती है, अब पैसा देती है इतनी सी। अर्जिता क्या हो रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? यार आप मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? ऑब्वियसली ये जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आपने किसी और को देखा मेरी कंप्लेन करते हुए? सर आई एम वेरी ऑनेस्ट फॉर माय वर्क। मैं सही टाइम पे सही सैलरी देती हूँ। एक सेकंड, कितनी सैलरी मिलती है आप लोगों को? सर क्या जरूरत है ये पूछने की? ऑब्वियसली उतनी ही सैलरी मिलती है ना जितने में आपने इन्हें हायर किया था। साहब 6,000 रुपए। झूठ कैसे बोल रही हो तुम? 6,000 ही मिलती है हमें। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं आपसे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ पता चला सर, ये लोग गरीब लोग हैं, ये इसलिए जानबूझ के ये सब कर रहे हैं क्योंकि सर ये कितना भी चाहे ये मेरी पोजीशन पे तो नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका दिल जीत रही है ताकि मैं चली जाऊं और ये मेरी पोजीशन पे आ जाए। सर इन लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, गरीब लोग ऐसी बातें बनाते रहते हैं। मैं तो कह रही हूँ सर हम बात कर लेते अकेले में, इनको बोलो निकले यहाँ से। मैडम आप बस करिए, कितना झूठ बोलिएगा। पैसा जो देती हैं वही मेरी बेटी बता रही है, आप इसको भी चोर बोल रही हैं। आपको शर्म नहीं आता ये सब झूठ सच करते हुए? साहब के सामने आप काहे झूठ बोल रही हैं? सच काहे नहीं बता रही है कि आप मेरी बेटी को कितना पैसा देती हैं? साहब मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मेरी माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हैं मैनेजर मेम साहब। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम इस कंपनी में नए काम नहीं कर रहे हैं, सालों से काम करते आ रहे हैं। और मैनेजर मेम साहब यहाँ पिछले 1.5 साल से काम कर रही हैं। और जो पिछले वाले मैनेजर साहब थे ना साहब, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी तनख्वाह के लिए हमें परेशान नहीं किया, ना हमें, ना हमारी माँ को, ना इस कंपनी में किसी को भी। लेकिन जब से आपने इन्हें रखा है ना, तनख्वाह में घटोतरी होती गई है। साहब हम गरीब लोग हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए खुद की छत भी नहीं है, किराए पर रहते हैं हम। आप खुद सोचिए ना, 15,000 तनख्वाह थी हमारी, सिर्फ 6 महीने हमें 15,000 मिली है पुराने वाले मैनेजर साहब के साथ। और साहब जब से मैनेजर साहिबा नहीं आई है ना, तब से हमारी सैलरी आधी कर दी गई है, इसके नाम पे कि कंपनी को बहुत नुकसान पे नुकसान हुआ है। अब हम क्या करें? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी दूसरी हमें, इसलिए मजबूरी में ही सही कर रहे हैं साहब काम। कहाँ जाए? और हम अपनी माँ की कसम खा के बोलते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हमारी सैलरी साहब 15,000 रुपए है, ये तो आप भी जानते हैं। हमें सिर्फ 6,000 मिलता है और हमारे ड्यूटी का टाइम 8 घंटे है। हमसे 18 घंटे काम कराया जाता है, ये बोलकर कि बहुत काम है ऑफिस में, तुम्हें आना पड़ेगा और कोई नहीं है, जिम्मेदारी समझो। साहब हम सच बताएं तो हम खाना भूल जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पे आना कभी नहीं भूलते। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी कंपनी में आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी भी दिक्कत नहीं लाना चाहते हम अपनी वजह से। हम गरीब लोग हैं मेम साहब, अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपके लिए 15,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है। खून पसीना एक करके हम 15,000 रुपए कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का राशन आता है। उसमें भी आप घटोतरी कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? मकान मालिक को किराया भी देना होता है। सच्चाई यही है साहब, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे पैसे मारे हैं मेम साहब ने। हम बड़े दिनों से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज माँ की वजह से हमारे अंदर हिम्मत आई है और हमने भी बोल दिया। मेम साहब पैसों की लालची हैं। हम जैसे गरीबों के पैसे मारकर खा रही हैं। आज नहीं तो कल हम गरीबों की हाय आपको जरूर लगेगी। देखना, आप कभी खुश नहीं रहेंगी। सर ये लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों सर, मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। एक सेकंड अर्जिता, मुझे सच में पता नहीं चल रहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, लेकिन एक तरीका है मेरे पास। मेरे हर किसी एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट में जाती है, उनकी बैंक डिटेल्स खोल के चेक कर लेता हूँ कि हर महीने कितनी सैलरी मिल रही है इनको, कि हर महीने कितनी सैलरी रिसीव हो रही है इनको। एक मिनट रुको। नहीं सर, सर आप ये क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे लोगों के सामने मेरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी सर। वी कैन टॉक अबाउट दिस, विल सिट एंड टॉक। इन लोगों को बोलो निकले यहाँ से सर, प्लीज। तुम लोग देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। नहीं अर्जिता, ये तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही, इट्स जस्ट कि हमारे किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और जब अकाउंट में पैसे जाते हैं तो पता होना चाहिए ना किसके अकाउंट में कितने जा रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस, अगर ये लोग झूठे निकले तो 1 महीने तक फ्री में काम कराऊंगा और उसके बाद धक्के मार के निकालूंगा। मैं भी देखता हूँ ये लोग किसी और ऑफिस में कैसे चले जाते हैं 1 महीने फ्री में काम किए बिना। साहब हमें तो सैलरी खाते में मिलती ही नहीं है। मैडम ने तो हमें पहले ही बोल दिया था कि खाते में सैलरी लेने का पंगा मत पालो, पैसे अटक जाते हैं, खाते में नहीं आते। मुझसे नगद ले लिया करो, खुश रहोगे, समय पे सैलरी मिल जाएगी। और सैलरी के नाम पे 6,000 रुपए पकड़ा देती हैं। यही सच्चाई है, पैसे मारती भी हैं और खाते में भी नहीं डालती। अर्जिता, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुमसे, अकाउंट में पैसे जाते हैं या नहीं जाते? सर वो सच बात यह है सर कि मैं इन्हें कैश देती हूँ, पर सर वो इनके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है सर। मैंने एक बार ट्राई किया था पर जा ही नहीं रहा था इनके अकाउंट में, इसलिए मैंने इन दोनों से बोल दिया था अगर सैलरी चाहिए हो तो मैं कैश में दे दिया करूंगी। दैट्स इट। अच्छा, दोनों के अकाउंट में एक साथ प्रॉब्लम हो गई, बड़ी स्ट्रेंज बात है ये। हाँ आंटी जी, आप तो वीडियो में ना विधवा है ना, तो सरकार आपको विधवा पेंशन देती होगी, तो आपका अकाउंट खराब है तो आपके पैसे मर जाते होंगे फिर तो। हाँ सर, अब हमारे बैंक खाता में ही आता है, हमारा बैंक खाता बिल्कुल सही है। अरे मैडम जी कुछ बोले जा रही हैं। अर्जिता, अब तुम सच बताओगी या फिर कोई और तरीका निकालूंगा? सर मैं इनको कैश ही देती हूँ सर। कितने कैश देती हो? 6,000 इनकी बेटी को और इनकी माँ को 5,000। तभी मैं सोचूं कि जब से तुम मैनेजर बनी हो हमारी कंपनी के अकाउंट्स इतने हिले डुले क्यों रहते हैं। मैं सोचता था कि 1 आध लाख की ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो रही है, कुछ ना कुछ शायद अकाउंटेंट ही गड़बड़ कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो मेरी मैनेजर गड़बड़ कर रही है। जो मैनेजर मेरे साथ पूरा दिन रहती है उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। अरे सैलरी कम पड़ रही थी क्या तुम्हें, जो इन गरीबों को हाथ मारी थी तुम? अर्जिता देखो, मेरे को ज्यादा बकवास करने का ना मेरे पास टाइम नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है ना उतना आप तुम सुन लो मेरे मुंह से। 1,20,000 उनके बनते हैं, 1,30,000 उनके बनते हैं साल के, पूरे 2.5 लाख रुपए बनते हैं अर्जिता। 2 दिन में इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसी औरत को समझा के तो कोई फायदा है नहीं। 2.5 लाख रुपए दो 2 दिन, समझ में आया? नहीं सर, मैं इतने सारे पैसे कैसे दूंगी सर, मेरी तो सैलरी भी इतनी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं अर्जिता? जो तुमने किया है ना, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दी ना कहीं भी नहीं रहोगी तुम। 2 दिन में 2.5 लाख रुपए इन दोनों के अकाउंट में। अब जाओ यहां से, रुको। मुझे ऐसा लगता है कि हर अमाउंट पे बैंक भी इंटरेस्ट देता है, तो थोड़ा तो तुम्हारा भी देना बनता है। तुम इनको 2.5 नहीं, पूरे 3 लाख रुपए दोगे अर्जिता 2 दिन में। ऑफिस में आके 3 लाख रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगी और मेरे हाथ से खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर जाओगी, ठीक है ना? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, इतने सारे पैसे मैं कैसे दूंगी? दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ, प्लीज आप सर को बोलिए ना, आई एम रियली सॉरी। अर्जिता, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस कंपनी, अंडरस्टैंड दैट। चुपचाप निकलो यहाँ से। अगर किसी और कंपनी में जॉब करना चाहती हो ना, तो मेरे से बहस मत करो, समझी? मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं भी। चुपचाप जाओ यहाँ से और 2 दिन बाद अपना रेजिग्नेशन लेटर ले जाना। और अगर ज्यादा चूचा पड़की तो सीवी भी इतना खराब कर दूंगा ना कि जिंदगी भर मुझे कोसोगी तुम। निकलो यहाँ से, आउट।
बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज अगर आप साथ नहीं देते तो हमको तो कभी हमारा पैसा ही नहीं मिलता साहब। साहब हम तो उम्मीद खो बैठे थे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप हमारा पैसा हमें वापस दिलवा रहे हैं। साहब हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गुस्से में थोड़ा ज्यादा चिल्ला के बात कर ली आपसे, माफ कर दीजिएगा साहब। आइंदा कभी नहीं बात करूंगी ऐसे। जी कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपने हक के लिए लड़े। अगर आप नहीं लड़ते तो ये मेरी मैनेजर इसी तरह से फ्रॉड करती रहती और कभी आपका फायदा ही नहीं हो पाता। तो कभी फिर उसके बाद जो आप डिजर्व करते हैं वो कभी आपको मिलता ही नहीं। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, 2 दिन में आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मुझे अपने ऑफिस के अकाउंट्स वगैरह चेक करते रहना चाहिए था। 1 साल में मैं इतना फ्री हो गया कि मैंने ध्यान ही देना छोड़ दिया। बड़े प्रॉमिस, आज के बाद मैं ध्यान दूंगा। और हाँ, एक छोटी सी एडवाइस है आपके लिए, 3 लाख रुपए जोड़ना छोटी बात नहीं होती। अगर आपको इकट्ठे मिल रहे हैं तो उस पैसे को सेव कर लीजिए, आपकी बेटी की शादी में बहुत काम आएंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते